नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि तैमूर अपनी नई चाल चलता है और कहता है कि बस एक ऐसा बम ब्लास्ट करो कि डीसी साहब को अपने वलीमे को छोड़कर वहां से जाना पड़ जाए। जो ये बातें ज़रा सुनती है तो कहती है कितने घटिया हो तुम, लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो सिर्फ और सिर्फ ईमान तक पहुंचने के लिए। जिस पर कहता है तैमूर, खामोश रहना वरना अभी चलता करूंगा तुम्हें यहाँ से, तुम्हारे हाथ में डिवोर्स के पेपर थमा कर। इसीलिए ज़रा खामोश हो जाती है। वो कहती है लेकिन मेरे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जिस पर तैमूर कहता है ठीक है, लेकिन मैं ईमान को वहां से लेकर जाना चाहता हूं, इसीलिए वहां से तुम्हारे भाई का हटना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी की सारी बातें आहद भी खामोशी से सुन लेता है और वो ये बात जान लेता है कि तैमूर आराम से बैठने वाला नहीं है और वो कितनी चालाकी के साथ बिलाल को वहां से भेजकर तैमूर को ईमान को तंग करने के लिए वहां पर जाना चाहता है। इसीलिए आहद तैमूर का पीछा करता है। उधर आप देखेंगे कि बिलाल अनजाने में जैसे ही सुनता है कि उसके इलाके में एक बम ब्लास्ट हो गया है और वो वहां से चला जाता है, तो वहां पर पहुंच जाता है तैमूर और जाकर फिर से सलीम चचा को हरास करने की कोशिश करता है। ईमान खड़ी मुंह देखती रह जाती है कि आखिरकार बिलाल को ऐसा क्या काम आ गया कि वो मुझे तन्हा छोड़कर फिर चला गया है। अभी तो सुबह वो इतने बड़े बड़े वादे कर रहा था। इधर आप देखेंगे कि जैसे ही आहद आता है तो ईमान के माथे की शिकने और बढ़ जाती हैं कि एक तैमूर का कम था जो ये भी आ गया है यहाँ पर तमाशा लगाने के लिए। लेकिन जब अगले ही लम्हे वो देखती है कि आहद तैमूर को वहां से लेकर जा रहा है, ये आखिरकार कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि तैमूर को लेकर जाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन तैमूर भी भिड़ जाता है आहस और इसी गहमा गहमी में एक दूसरे पर गोली चल जाती है। उधर आप देखेंगे कि बिलाल को जब पता चलता है कि ये तैमूर की स्कीम थी और कहीं पर कोई धमाका वगैरह नहीं हुआ, तो वो फौरन उल्टे पैरों अपने वलीमे की जगह पर भागता है और जब वहां जाता है और देखता है कि आहद के हाथों तो तैमूर को गोली लग चुकी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जाकर ईमान से कहता है ये सब क्या हुआ। जिस पर ईमान कहती है मुझे खुद नहीं मालूम है कि ये सारा तमाशा किस है और किस तरह से हो गया है। उधर आप देखेंगे कि ज़ारा को जब ये खबर मिलती है तो वो और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। जिस पर उसकी ताई कहती है क्या हो गया है तुम्हें, तुमने यहाँ क्या हंगामा खड़ा कर रखा है, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो मुझे बताओ, लेकिन ये रोना धोना किस बात का है। जब वो उनको भी ये पता चलता है कि आहद के हाथों तैमूर को तो गोली लग गई है तो वो भी परेशान हो जाती हैं। उधर आप देखेंगे कि आखिरकार आहद को फिर से पुलिस पकड़ कर ले जाती है, लेकिन इस बार ईमान और बिलाल दोनों ही कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ईमान कहती है बिलाल से कि मुझे लगता है कि हमें आहद के खिलाफ गवाही देनी होगी क्योंकि वो तो यहाँ पर हमारी सेफ्टी के लिए आया था। जिस पर बिलाल को एक लम्हे के लिए लगता है कि शायद ईमान की आंखों में आहद के लिए मोहब्बत है। जिस पर वो कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं आहद को कुछ नहीं होने दूंगा। उधर आप देखेंगे कि तैमूर के माँ बाप अनजाने में ही मारे जाएंगे जब उन्हें ये पता